तुला राशि वाले बंधुओं, स्वागत है आप सभी का तुला राशि भिंड यूट्यूब चैनल में। तो तुला राशि वालों, जरा ध्यान से सुनिए। नवरात्रि प्रारंभ हो चुकी है और आप सभी को नवरात्रि की हृदय से शुभकामनाएं। माता रानी आप सभी की इच्छा मनोकामना पूरी करे। इस बार नवरात्रि गुरुवार को प्रारंभ हो रही है। डोले पर सवार होकर मां आ रही है। ऐसे में दो तरीके की स्थितियां बनती है। एक तो कि जो इंसान सही समय पर सही कार्य नहीं करेगा, नकारात्मक होगा, वह बर्बाद हो जाएगा। और जो इंसान पॉजिटिव चीजों को जीवन में अपनाएगा, सकारात्मक रहेगा और माई का आदर पूजा भाव से करेगा, पूजा पाठ करेगा, मन को धर्म अध्यात्म में लगाएगा, वह व्यक्ति उन्नति का पात्र बनेगा। कहने का मतलब यह है कि जब माई डोले पर सवार होकर आती है तो जातक जो सचमुच में काबिल होता है उसे वह जरूर प्राप्त होता है और नाकाबिल लोगों से छीना भी जाता है। ऐसे में आज का यह कार्यक्रम बड़ी महत्वपूर्ण कड़ी बनने जा रहा है, क्योंकि इस कार्यक्रम में हम आपको देने वाले हैं एक दो नहीं तीन ऐसे बड़े शक्तिशाली सूत्र जो आपकी बड़ी से बड़ी भयंकर से भयंकर मुसीबत से छुटकारा दिलाने में इसी नवरात्रि के दौरान मदद करेंगे, या फिर यूं कहें कि छुटकारा आपको समस्याओं से प्राप्त हो ही जाएगा। इसी के साथ साथ बड़ी से बड़ी इच्छा मनोकामना पूर्ति होने के मार्ग भी खुलने शुरू हो जाएंगे। इन सूत्रों को अवश्य जान लीजिए। देखिए, हमारे हिंदू धर्म में समय और काल को उनकी परिस्थितियों के अनुसार अलग अलग रूपों और नामों के आधार पर विभक्त किया गया है। जैसे कि पितरों का समय, उस समय पर पितरों से जुड़े हुए कार्य करने से जीवन में सौभाग्य आता है। उसी प्रकार नवरात्रि का समय शक्ति का जागरण, और शक्ति का जागरण तो सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि शक्ति के बिना तो शिव भी सबके समान होते हैं। तो ऐसे में जीवन में कुछ भी करने के लिए, बड़ी छोटी उपलब्धि कैसी भी हो, प्राप्त करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए शक्ति तो चाहिए ही। तो ऐसे में शक्ति के जागरण का यह समय और काल आपसे मिस नहीं होना चाहिए। इसमें कुछ जरूरी विधाएं हैं, नियम हैं, उन्हें जरूर मानना चाहिए और जीवन में अपनाना चाहिए। इससे देवी की कृपा के आप पात्र बनते हैं और आप अपने भाग्य के निर्माता भी बनते हैं। कहते हैं ना कि भाग्य खुल जाना, वो यही है। तो इस कार्यक्रम को जो देखेगा उसका भाग्य खुलेगा, वह सोने के सिंहासन पर बैठेगा। कहने का मतलब यह है कि वह अपनी स्वर्णिम इच्छाओं की पूर्ति करने में सक्षम हो जाएगा। साथ ही साथ हम आपको बताएंगे अगले 3 से 5 दिनों की सटीक भविष्यवाणियां और कुछ ऐसे गुप्त लेकिन बेहद शक्तिशाली उपाय जो इस नवरात्रि में आपको राजा बना देंगे। जी हाँ, मुसीबतों से तो छुटकारा दिलाएंगे ही साथ आपके अंदर इतना क्रियाबल, इतनी इच्छा शक्ति और इतना विश्वास भर देंगे, पॉजिटिव एनर्जी भर देंगे कि आप बड़ी से बड़ी पहाड़ों से भी भिड़ जाएंगे। जी हाँ, याद रखना कि जो ज्ञान का सम्मान करता है वह हमेशा आगे बढ़ता है। और हर एक युग में, हर एक सभ्यता में, हर एक स्थिति में ज्ञान सर्वोपरि होता है। इसीलिए तो कहा गया है कि विद्वान सर्वत्र पूज्यन्ते, यानी कि जिसके पास ज्ञान है वह विद्वान है और विद्वान की हमेशा पूजा हर जगह होती है, मान सम्मान होता है। आज का ये कार्यक्रम आपको जरूर देखना चाहिए, क्योंकि ये कार्यक्रम आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करेगा कि आपको नवरात्रि में क्या क्या चीजें करनी चाहिए, जिससे कि आपके अंदर वो शक्ति जागृत होगी, या यूं कहें कि दैवीय गुण उत्पन्न होने लगेंगे, जिससे कि गुरुत्व उत्पन्न होगा, आकर्षण, मैग्नेटिज्म आपके अंदर आएगा और आप स्वयं आकर्षित करेंगे अपनी कामयाबी को। और सबसे बड़ी बात यह है कि अपनी बरकत को, अपनी खुशनसीबी को अपने जीवन में प्रकट कर पाएंगे। साथ ही साथ आपको कुछ जरूरी सावधानियां भी बताएंगे और उपाय क्रियाओं से इस कार्यक्रम का अंत करेंगे। इन उपायों को जरूर जानना चाहिए, ये आपके लिए इस समय की मांग है। तो उम्मीद करते हैं सारी बातें आप समझ रहे हैं। कार्यक्रम को अंत तक जरूर देखेंगे, ठहरेंगे भी अंत तक, तो हमारी मेहनत सफल हो जाएगी और आपका भाग्य, आपका जीवन सफल हो जाएगा, क्योंकि महामाई की कृपा आपको प्राप्त हो जाएगी। तो चलिए, महामाई को याद करिए, दर्शन करिए महामाई के, और पूरे प्रेम से भाव के साथ कमेंट बॉक्स में लिख डालिए, जय मां भद्रकाली कृपा करो। साथ ही साथ ये भी लिखिए कि हे महामाई, हम आपके बालक हैं, आपके बच्चे हैं, हमारी रक्षा करिए, हम पर कृपा बनाए रखिए, हमारा उद्धार करिए। इसी के साथ साथ बता दें कि नवरात्रि का महाअनुष्ठान कार्यक्रम प्रारंभ हो जाएगा आज रात्रि, यानी कि 19 मार्च नवरात्रि की प्रथम रात्रि से ही प्रारंभ हो जाएगा। रात्रि में ही सारे महाअनुष्ठान हम करते हैं। तो यदि आज भी आप भाग लेना चाहते हैं, या नवरात्रि के किसी भी दिन आप इस कार्यक्रम को देख रहे हैं और भाग लेना चाहते हैं, तो आप फोन कर सकते हैं। वीडियो में नंबर से, इन नंबरों पर फोन करिए, सारी जानकारी आपको समझा दी जाएगी और महामाई की कृपा आप तक कैसे पहुंचेगी, आपकी अर्जी कैसे लगेगी, सब कुछ आपको विस्तार से समझाया जाएगा। ठीक है, तो इस मौके को हमारे ख्याल से तो आपको नहीं चूकना चाहिए, बाकी फिर आपकी मर्जी है। तो चलिए अब अपने मूल विषय को शुरू करते हैं। बात करते हैं ग्रह नक्षत्रों की, भविष्यवाणियों की, और फिर बताएंगे उन 3 बड़े सूत्रों की जिन्हें जो भी व्यक्ति जीवन में उतारेगा इस नवरात्रि में, उस व्यक्ति के जीवन में 101% परिवर्तन आएगा ही आएगा। कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती, क्योंकि वह स्वयं की शक्ति का जागरण करेगा। जी हाँ, तो चलिए बात करते हैं ग्रहों की। जय माई की। बंधुओं, ज्योतिष और तंत्र विद्या के क्षेत्र में आचार्य अमित एक जाना माना नाम है।
पूज्य गुरुदेव के साधनाओं और ज्योतिष विद्या के अनुभव बेहद दिव्य है। जी हाँ, पूज्य गुरुदेव ने जिसकी भी कुंडली का विश्लेषण किया और कुंडली के अनुसार उसे सटीक उपाय व महामाई माँ बगलामुखी की विशेष कृपा दी, उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव तो आ ही है। फिर चाहे समस्या कितनी ही कठिन क्यों ना हो, समाधान तो अवश्य हुआ है। अब ऐसे में यदि आप भी अपने जीवन की किसी बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं, जैसे कि कर्जा बढ़ता ही जा रहा है, काम धंधा और व्यापार सब रुक चुका है, रिश्ते नातों में तनाव हद से ज्यादा बढ़ गया है, पूरा जीवन ही नकारात्मकताओं से भर गया है, तो ऐसे में यही सही समय है जब आप श्रेष्ठ गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त करें और जीवन के अंधकार को समाप्त कर दिव्य प्रकाश की ओर कदम बढ़ाएं। वीडियो में दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करिए और अपनी कुंडली का विश्लेषण व समाधान पूज्य गुरुदेव के द्वारा करवा लीजिए। देर ना करें, आपके देवी देवताओं के आशीर्वाद से ये मौका खुद चलकर आपके पास आया है, इसे गंवाना नहीं है। अभी फोन करें और गुरुदेव से मार्गदर्शन प्राप्त करें। महामाई आपका कल्याण करें। धन्यवाद। सबसे पहले बात करेंगे चंद्रमा की। चंद्रमा मन सो जाता है, आपका मन कैसा रहने वाला है, आपके जीवन में आपकी भावनाओं का क्या हिसाब किताब रहने वाला है, ध्यान से सुनिए। चंद्रमा की स्थिति है इस समय पर कि वह शनि के साथ, सूर्य के साथ, शुक्र के साथ गोचर कर रहा है। अब यहाँ पर आप समझिए कि बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन होना है। शनि और शुक्र दोनों मित्र हैं, सूर्य और चंद्रमा दोनों मित्र हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये आपस में शत्रुता के भाव रखते हैं। यानी मित्र शत्रु एक साथ बैठे हैं तो कहीं ना कहीं कुछ चीजें पॉजिटिव और कुछ चीजें नेगेटिव होती दिखाई दे रही हैं। अब आप यहाँ पर ध्यान से समझिए कि सूर्य जो है बेशक बहुत शक्तिशाली है, राजा है, जीवन का दाता है, जीवन का पालक है, लेकिन फिर भी अगर सूर्य के प्रकाश के सामने कोई भी चीज रख दी जाए थोड़ी सी भी, तो उसका प्रकाश अवरुद्ध होता ही है। बादल छा जाए तो सूर्य का प्रकाश अवरुद्ध हो जाता है, संध्या काल जैसा महसूस होता है। ऐसा ही कुछ आपको भी महसूस होगा। कहने का मतलब यह है कि आपके सूर्य से जो लाभ मिलने हैं वे कहीं कुछ हद तक कम होते दिखाई देंगे। मतलब कि सरकारी योजनाओं में बाधाएं आएंगी, सरकार की तरफ से किसी प्रकार का चालान, किसी प्रकार का फाइन, किसी प्रकार का आपके ऊपर कुछ ऐसा लगाया जा सकता है जिससे पैसे आपको देने पड़ेंगे, तो ये चीज हो सकती है। दूसरा कि आप कोई लोन वगैरह गवर्नमेंट से अप्रूव कराना चाहते थे, उसमें प्रॉब्लम आएगी। यदि आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट का व्यापार करते हैं तो उसमें भी आपको किसी प्रकार का चालान या किसी प्रकार का हर्जाना भुगतना पड़ सकता है। पेपर वर्क की सिरदर्दी बहुत अधिक बढ़ेगी और आपके अपने कॉन्टैक्ट जो आप यूज करते हैं, यानी जिनकी सहायता लेते हैं, वे भी आपके काम नहीं आएंगे। देखा जाए तो कुछ हद तक ये स्थिति थोड़ी सी निगेटिव रहने वाली है। पिता के साथ तालमेल थोड़े से बिगड़ते से नजर आएंगे, वहीं माता की सेहत ज्यादा खराब होती दिखाई देगी और चिंतनीय स्थिति बन सकती है। अब बात करते हैं कि चंद्रमा का इसके ऊपर क्या प्रभाव रहेगा। तो चंद्रमा शनि से मिलता है तो विश्व उत्पन्न करता है। सूर्य को बल तो वो दे रहा है लेकिन खुद कमजोर होता जा रहा है। सीधी सी बात है कि चार शक्तिशाली लोगों के बीच यदि कोई कमजोर आता है तो वही दबता है। तो यहाँ पर चंद्रमा के साथ यही होगा, यानी कि आपके मन में नकारात्मकता के भाव बढ़ सकते हैं, आपके शत्रु बढ़ सकते हैं, पीठ पीछे लोग आपकी बुराइयां, आपकी चुगलियां कर सकते हैं और आपके खिलाफ षड्यंत्र रचे जाएंगे। आपके कार्यस्थल पर वातावरण आपके लिए नेगेटिव बनता चला जाएगा और उच्च अधिकारी भी आपकी मदद नहीं करेंगे और ना ही आपकी सुनेंगे, आपकी तरफदारी भी नहीं करेंगे। हालांकि आप अपने कार्य, अपनी मेहनत और अपनी क्रिया बल से अपने लिए जगह तो स्थान तो बनाकर रख पाएंगे, लेकिन यहाँ पर आपके लिए संघर्ष कम नहीं होगा। मेहनत बहुत अधिक करनी होगी, शरीर में ताप बढ़ सकता है, बुखार आ सकता है और काम को न करने की इच्छा मन में हो सकती है, यानी कि निष्क्रियता बढ़ सकती है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि कोई आपने योजना बनाई है, किसी कार्य को आप रूपरेखा दे रही हैं, आगे बढ़ा रही हैं, उसमें बाधाएं आ सकती हैं। खास तौर से गवर्नमेंट से जुड़े हुए कार्यों में अचानक से आपको बाधा आ सकती है। फोन पर आपको अचानक से कोई बुरी खबर सुनने को मिल सकती है। इसी प्रकार कोई ऐसा व्यक्ति जिस पर आप पूरा भरोसा करते हैं, वह व्यक्ति आपको अचानक से धोखा दे सकता है, अचानक से कुछ ऐसा कार्य कर सकता है जिसे देखकर आप चौंक जाएंगे, आश्चर्य में पड़ जाएंगे कि इसने ऐसा कैसे कर दिया। यानी कि ये समय और काल है जब आपको थोड़ा सा सावधान रहने की आवश्यकता है। मन में अचानक से नेगेटिविटी बढ़ेगी, अचानक से आप अपनी पुरानी बातों को सोचकर दुखी होंगे, कुछ पुरानी गलतियां आपकी बाहर आएंगी और इसकी वजह से इस समय और काल पर कठिनाई आपकी बढ़ जाएगी। बिजनेस व्यवसाय में कंपटीशन बढ़ेगा। कंपटीशन यानी कि जो आपके कह सकते हैं कॉम्पिटिटर्स हैं, वे आपके खिलाफ उल्टी सीधी बातें, अफवाह मार्केट में फैला सकते हैं। पैसा आपका, वैसे तो आपके पास पैसा आएगा, फ्लो बनेगा, लेकिन पैसा आपके हाथों से निकलेगा भी। आपके हाथों से पैसा तेजी से फिसल जाएगा, आप उसे संभाल नहीं पाएंगे। अब यहाँ पर यह होगा कि जो लोग नेगेटिव विचारधारा रखते हैं, यानी कि गिलास आधा भरा है कि आधा खाली है, तो वो कहेंगे आधा खाली है, यानी कि मन को नेगेटिव रखते हैं, ऐसे लोगों के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे की स्थिति है, यानी कि यदि आप नेगेटिव विचारधारा वाले व्यक्ति हैं तो आपका मन और नेगेटिव होता चला जाएगा। परिवार में किसी प्रकार का तनाव या झगड़ा हो सकता है। फैमिली बिजनेस है तो बंटवारे की बात चल सकती है और आपका हिस्सा भी समाप्त किया जा सकता है, कम किया जा सकता है। ऐसे में सबसे बड़ी बात यह है कि आप
कुछ कहते हैं तो भी बुराई होगी और कुछ नहीं कहते हैं तो भी बुराई होगी। यानी आप अच्छी से अच्छी बात कहेंगे, अपना पक्ष रखेंगे, अपनी या दूसरों के बारे में, सबके बारे में, हित के बारे में सोचेंगे, लेकिन तब भी आपको बुराई ही मिलेगी। ऐसे में 2 बातों का विशेष ख्याल रखना है कि किसी भी व्यक्ति को सलाह देने की ज़रूरत नहीं है जब तक कि वो ना माँगे। किसी भी व्यक्ति को गाइड करने की कोशिश ना करें जब तक कि वह आपसे गाइडेंस ना माँगे। और सबसे बड़ी बात ये है कि किसी भी व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन के बारे में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप करने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है कि आपको लगता हो ऐसा कि हमारी सलाह से इसका काम बन सकता है इस व्यक्ति का, तो आप उसके लिए आगे बढ़कर जाएँ, लेकिन वहाँ आपको बुराई ही लगेगी। ठीक है? जो लोग प्रॉपर्टी से जुड़े हुए हैं, जो लोग निवेश करते हैं, पैसा इन्वेस्ट करते हैं, शेयर मार्केट वगैरह में करते हैं, उन्हें थोड़ा सँभल कर चलने की आवश्यकता है। साथ ही साथ किसी प्रकार का आपके साथ छोटा-मोटा फ्रॉड, छल हो सकता है, ऑनलाइन किसी प्रकार का फ्रॉड हो सकता है, तो इसके लिए भी सँभल कर रहना है। पुलिस से यानी कि जो पुलिस वगैरह की कार्रवाई है, उसके लिए भी थोड़ा सँभल कर रहिए, क्योंकि पुराने केसेस, पुरानी कोई गलती आपकी बाहर आ सकती है और आपके साथ किसी प्रकार की पुलिस कार्रवाई हो सकती है। ये बुरी खबर है, अच्छी खबर नहीं है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सँभल कर रहना है। कहने का मतलब ये है कि अपने हौसले को बना कर रखें। अब अच्छी खबरों की बात कर लेते हैं, तो जो लोगों का विवाह तय होना है, जो चाहते हैं कि विवाह हो जाए, तैयार बैठे हैं, जिनका समय है, उनका विवाह तय हो सकता है। जो लोग बेरोज़गार हैं, उनके लिए रोज़गार के नए अवसर अवश्य बनेंगे। रोज़गार वाला वो उपाय ज़रूर कर लेना जो हमने आपको बताया था गणपति वाला, उससे और प्रबल संभावनाएँ बन जाएँगी। इसी के साथ-साथ किसी व्यक्ति से मुलाकात होगी, किसी पुराने मित्र से या रिश्तेदार से मुलाकात होगी जिससे लंबे समय से नहीं मिले हैं, और उससे मिलने के बाद आपको अच्छा अवश्य लगेगा। संतान की तरफ से आपको कोई खुशखबरी मिल सकती है। साथ ही साथ महिलाओं के लिए रोग से मुक्ति और करियर में स्टेबिलिटी की संभावनाएँ बढ़ रही हैं। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात जो आपको ध्यान देनी है, वो ये है कि स्थिति चाहे नेगेटिव हो, चाहे पॉजिटिव हो, लेकिन आपको 2-3 चीज़ें हैं जो अपने जीवन में ज़रूर करनी है। पहली चीज़ तो ये कि जीवन की हर एक दशा और दिशा के लिए आप ज़िम्मेदार नहीं हैं, अपने आप को दोषी मानना छोड़ देना है। और सबसे बड़ी बात ये है कि इसे कर्म का सिद्धांत मानकर स्वीकार कर लीजिए कि जो भी नेगेटिविटी है, परेशानी है, कष्ट है, वो कहीं न कहीं आपके कर्म को काट रहा है। यानी आपका स्टॉक जो है ना, वो क्लियर हो रहा है नकारात्मक कर्मों का। पहली चीज़ तो ये मान कर चलिए। दूसरा कि धर्म में आस्था पूर्ण रूप से बनाकर रखिए। जब ऐसे शुभ समय चलते हैं, जैसे नवरात्रि है, पितृपक्ष है, होली, दिवाली है, तो ऐसे शुभ समय और काल पर 2-3 गलतियाँ हैं जो कभी नहीं करनी चाहिए। देखो, धर्म की अवहेलना नहीं करनी चाहिए, आलस्य नहीं दिखाना चाहिए और दरिद्रता को आमंत्रण नहीं देना चाहिए, यानी गंदगी नहीं पसारनी चाहिए, बड़े-बुजुर्गों का अपमान नहीं करना चाहिए और भगवानों का भी अपमान नहीं करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, एक कदम और बढ़कर कह देते हैं कि आप अपना भी स्वयं का निरादर और अपमान नहीं करना है। कहने का मतलब ये है कि लोग खुद को ही कोसते रहते हैं कि हमारी तो ज़िंदगी खराब है, हमारी तो किस्मत ही खराब है, ऐसा। ये नहीं आपको करना है। ऐसा करने से आप स्वयं अपने ही दोषी बन जाएँगे। ठीक है? ज्योतिष में स्व-ऋण के बारे में भी कहा गया है। जो व्यक्ति अपने आप को ज़रूरत से ज़्यादा कोसता है, अपने भाग्य, अपनी किस्मत, अपने शरीर, वह व्यक्ति स्व-ऋण से ग्रसित हो जाता है और फिर आगे चलकर भयंकर रोगों से ग्रसित होता है, क्योंकि वह ऋण उसे इसी प्रकार से चुकाना होगा। एक चीज़ याद रखना है कि इस संसार में जो भी कुछ आपको मिल रहा है, वह आपको मिल रहा है, आपने उत्पन्न नहीं किया है। इसी प्रकार आपका ये शरीर है और आपकी ये जो पहचान है, यह भी आपको मिली हुई है। आपने ये पहचान, कहने का मतलब शरीर अपने लिए खुद बनाया नहीं है। आपके माता-पिता कौन है, वातावरण क्या होगा, ये भी आपने खुद नहीं बनाया, ये सब आपको मिला है। इसी के आधार पर आपने छोटी-मोटी अपनी आइडेंटिटी बनाई अवश्य है, लेकिन इसमें सबसे बड़ा रोल तो आपकी मेन आइडेंटिटी का ही है। तो जब सब कुछ आपको मिला ही है, तो फिर क्यों टेंशन लेते हो, क्यों परेशान होते हो कि भई हमारे जीवन में ऐसा क्यों, वैसा क्यों? केवल एक नियम को याद रखो, ईमानदारी के साथ अपने कर्म को करो और उसके बाद उसे भगवान के चरणों में समर्पित कर दो। जैसे कि क्या आप मंदिर जाते हैं और कभी मंदिर में झाड़ू-पोछा करते हैं, भगवान की विग्रह की सफाई करते हैं, भगवान का श्रृंगार करते हैं, तो क्या ये कहते हैं कि लो हमने इतना अच्छा कार्य कर दिया, अब हमें बदले में क्या मिलेगा? नहीं कहते। उसे हम सेवा भाव से भगवान को समर्पित कर देते हैं और भूल जाते हैं। ऐसे ही आपको अपने जीवन के हर एक कर्म को रखना होगा। जॉब करिए, नौकरी करिए, बिज़नेस करिए, किसी की हेल्प करिए, कुछ भी करिए और उसे भूल जाइए। इसी से आपका यह नियम पूर्ण हो जाता है जो भगवान ने बताया गीता जी में, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु। तो मतलब कि फल की इच्छा तो सबको होती ही है, ऐसा तो है ही नहीं कि बिना फल की इच्छा के कुछ हो जाए। लेकिन फल की इच्छा भगवान को कर्म समर्पित करने के बाद करो कि भगवान अब आपको जो मर्ज़ी है वो दे दो। अच्छा दे दोगे तो अच्छी बात है, बुरा दे दोगे तो कोई बात नहीं, वो भी अच्छी ही बात है, आपका प्रसाद समझकर ले लेंगे। इस नियमावली के साथ चलिए।
अब यहाँ पर 2-3 चीज़ों का ध्यान रखिए। पहली चीज़, किसी पर भी आँख बंद करके जल्दबाजी में भरोसा नहीं करना है। दूसरी चीज़, अपना पैसा लेन-देन के समय खुद सतर्क रहिए, अपने हाथों से करिए। तीसरा, पेपर वर्क साइन, सिग्नेचर या नया एग्रीमेंट साइन करते समय पेपर्स को अच्छी तरीके से पढ़िए और समय लीजिए। और चौथा, जल्दबाजी में कोई भी निर्णय मत लीजिए। जैसे कोई कहता है कि जल्दी से यहाँ इन्वेस्ट कर लेते हैं, जल्दी से ये काम कर लेते हैं, जल्दी से प्रॉपर्टी खरीद लो, हम यहाँ पर कुछ पैसे लगाते, कुछ आप लगा दो, ऐसा करके नहीं, ये जल्दबाजी का काम आपके लिए बड़ा खतरनाक होगा। नवरात्रि का समय बहुत पवित्र होता है, शुभ होता है, इसमें आप शुभ कार्य कर सकते हैं, तो ऐसे में कुछ प्रबल शुभ योग भी आपके जीवन में बन रहे हैं। 3 की बात कर लेते हैं। पहला प्रबल शुभ योग है कि विवाह होगा, जिसका नहीं हो रहा है, जो चाहते हैं, उनका विवाह हो जाएगा। दूसरा प्रबल योग है कि इस समय और काल पर नया वाहन, नई भूमि आप खरीद सकते हैं। और तीसरा ये है कि आप अपने करियर में एक बड़ी अपॉर्चुनिटी हासिल कर सकते हैं, यानी कि जो लोग नौकरी चाहते हैं उन्हें नौकरी मिलेगी, मनचाही अच्छी नौकरी मिलेगी, और जो लोग नौकरी बदलना चाहते हैं उन्हें बदलने के भी अवसर प्राप्त होंगे। लेकिन एक चीज सबसे महत्वपूर्ण है कि कुछ भी चीज जब हम चाहते हैं तो हमें कुछ न कुछ बदले में देना भी पड़ता है। अपनी भक्ति, अपना भाव, अपनी श्रद्धा भगवान को दो, फिर भगवान से कुछ मांगो। ठीक है, ये भविष्यवाणियों का दौर है, सब कुछ हमने आपको बता दिया है, ग्रहों के आधार पर है। लेकिन यदि आपको अपने खुद के विषय में जानना है कि आपके जीवन में क्या चल रहा है, कौन सी वो ग्रह स्थितियां हैं जो आपके जीवन की बाधक बन गई हैं, आपको आगे बढ़ने नहीं दे रही हैं, या फिर आपके मन के कुछ ऐसे सवाल हैं कि भाई ऐसा क्यों हुआ, इसका मुख्य कारण क्या था, तो ये सब का, जैसे कि हमें इस इंसान ने धोखा क्यों दिया, बहुत से लोग जानना चाहते हैं, तो इसका कारण आपकी जन्म पत्री में छिपा हुआ है। अपनी जन्म पत्री जरूर दिखवा लो। जन्म पत्री नहीं है तब भी जो वीडियो में नंबर है उनमें फोन करिए, आपको दूसरे तरीकों से हेल्प की जाएगी। हेल्प करने के तरीके बहुत सारे हैं, ठीक है, तो एक बार फोन करो, बात करो, समाधान अवश्य मिलेगा। अब यहाँ पर 2-3 चीजें हैं, इन्हें ध्यान से सुनिए। अब जीवन को बदलने वाला विषय प्रारंभ हो रहा है। आपने सुना होगा कि वैसे तो समय और काल को अलग अलग नामों में विभक्त किया गया है। राहु काल हो गया, आपका अभिजीत मुहूर्त हो गया, सर्वार्थ सिद्ध योग हो गया, तरह तरह के हैं। लेकिन एक समय ऐसा है जो प्रतिदिन हमारे जीवन में आता है, जिसे हम ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, जो रात्रि से दिन में बदलते समय संधि काल में आता है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि आपका स्वयं का भी एक ब्रह्म मुहूर्त होता है? देखो, एक चीज याद रखो कि जैसे कि ये ब्रह्मांड, अनंत ब्रह्मांड आपको सामने दिखाई देता है, वैसे ही आपका स्वयं का शरीर भी अनंत ब्रह्मांड के समान ही होता है। एक बड़ी प्राकृतिक और बहुत ही खूबसूरत भौतिक रचना है, पंच महाभूतों से बना हुआ है और बहुत ही अद्भुत है। इसे हमारे शरीर की स्टडी आज भी विज्ञान कर रहा है, डॉक्टर्स कर रहे हैं, साइंटिस्ट कर रहे हैं, और अभी भी इसकी 100% शक्ति को समझ नहीं पाए हैं। जैसे कि हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत सारी शक्तियां शरीर की ऐसी जागृत की थी, जैसे कि कुंडलिनी योग के माध्यम से सप्त चक्रों को जागृत किया। बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि हम कहते हैं ना कि दूरदृष्टि है, यहीं पर बैठे बैठे कहीं और देख लेना, गायब होकर कहीं और पहुंच जाना, ये सारी चीजें ये शरीर से ही जुड़ी हुई हैं। तो अब कहने का मतलब ये है कि जैसे कि ब्रह्मांड में ब्रह्म मुहूर्त माना जाता है जब रात्रि और दिन का मिलन होता है, संधि काल होता है उस समय पर, ऐसे ही आपका स्वयं का भी एक ब्रह्म मुहूर्त होता है। ये कैसे होता है, ध्यान से सुनो। जब कोई व्यक्ति सुबह सुबह सोकर जागता है तो लगभग 20 मिनट के लिए वह व्यक्ति अर्ध निद्रा अवस्था में होता है। अब देखो, जो इंसान का जो बुद्धि विवेक होता है, जो दिमाग होता है, वह 2 तरीके से काम करता है। वैसे तो उसके लेवल कई हैं, कई श्रेणियां हैं, लेकिन एक चेतन अवस्था है, एक अवचेतन अवस्था। तो इंसान जो है जब सोकर जागता है तो उसकी चेतन अवस्था जो है वह बहुत मध्यम होती है, धीमी होती है, लेकिन अवचेतन अवस्था जो है वह बहुत ज्यादा जागृत हो चुकी होती है। और हमारा जो शरीर है, जो हमारे विचार हैं, जो हमारी गतिविधियां हैं, वो हमारा अवचेतन मन सबसे ज्यादा चलाता है। कहते हैं कि हमारे शरीर के 90 से 95% जो भी डिसीजंस हैं, मूवमेंट है, वो अवचेतन मन ही चलाता है। जैसे भोजन हमने खा लिया, ये तो हमारा 20% कार्य हुआ, अब 80% काम उसे पचाना, उससे अवशोषण करना, उससे रसों को निकालना, उसे शरीर में ऊर्जा में परिवर्तित करना, ये सारा कार्य अवचेतन मन कर रहा है। कहने का मतलब ये है कि हमारे शरीर को, हमारे विचारों को, हमारे जीवन को अवचेतन मन बहुत अधिक प्रभावित करता है, लेकिन इसी से हम हमेशा अपरिचित रहते हैं। तो अब सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हमारे अवचेतन मन में हम कोई ऐसी बात डाल दें जो हमारे जीवन का उद्देश्य है, यानी जो हम चाहते हैं, तो हमारा अवचेतन मन उसे सिद्ध करने में 100% एक्टिवेट हो जाता है और कर ही देता है। क्योंकि अवचेतन मन जो है वह हमारे जन्म जन्मांतर से जुड़ा है, हमारे सूक्ष्म शरीर से जुड़ा है, ब्रह्मांड से जुड़ा है, ईश्वर से जुड़ा है। ठीक है, तो अब आपका ब्रह्म मुहूर्त क्या है? आपका ब्रह्म मुहूर्त है कि जब आप सोकर जागते हैं तो सोकर जागते ही 20 मिनट का जो समय होता है लगभग, वह आपका ब्रह्म मुहूर्त है, आपका संधि काल है। आप नींद से जाग रहे हैं, यानी कि निंद्रा से अनिंद्रा की अवस्था में आप जा रहे हैं, बीच का यह जो समय है, यह समय आपका ब्रह्म मुहूर्त है।
अब आप इसका लाभ कैसे लेंगे? तो हम पहले भी कहते हैं, अभी भी कहते हैं कि जैसे ही आप सोकर जागें तो मोबाइल फ़ोन ना देखने लगें, बिस्तर को तुरंत ना त्यागें। जब आप सोकर जागें तो अपने ही बिस्तर पर पालथी मारकर यानी सुखासन में आँख बंद करके बैठ जाइए और अपने मन में कुछ विचार ऐसे लाइए, आध्यात्मिक विचार, जो आपको स्वार्थी बनाएँगे यानी स्वयं का अर्थ ढूँढने में मदद करेंगे और आपके जो जीवन है उसके उद्देश्य को पूर्ति करेंगे। तो अपने मन में ऐसे विचार लाइए कि हम उस परम आत्मा के यानी कि उस ईश्वर के, उस ब्रह्म के अंश हैं। हम इस ब्रह्मांड के ही अणुओं से निर्मित हैं, तो हम इस ब्रह्मांड से अलग नहीं हैं। जो सभी देवी-देवताओं में, सभी जीव-जंतुओं में, सभी अणु में, सभी परमाणु में ऊर्जा विद्यमान है, वही विद्यमान ऊर्जा हमारे अंदर भी है। यानी कहने का मतलब ये है कि अहम ब्रह्मास्मि का भाव उत्पन्न करिए, यानी ब्रह्म का अंश होने का भाव। तो इस प्रकार से आप उस ब्रह्म से जुड़ने की कोशिश करिए और महसूस करिए कि आपके अंदर जो ऊर्जा का संचार है, वह उसी ब्रह्म की ऊर्जा है। अब आप यह भी अपने मन में विचार करिए कि जो ब्रह्म है, यानी जो भगवान है, वो आपसे बहुत प्रेम करते हैं। वो आपके अंदर बैठे हुए इस जीव को अच्छी तरह से पहचानते हैं और आपकी इच्छा अभिलाषाओं को भी समझते हैं। लेकिन यह भौतिक संसार बाधा बना हुआ है। काम वासनाएँ, उल्टे-सीधे विचार, नकारात्मकताएँ, नकारात्मक सोच इसमें बाधा बने हैं, जो आपके और आपके उस भगवान के, उस ब्रह्म के बीच में बॉर्डर का काम करते हैं। इस बॉर्डर को टूटता हुआ महसूस करिए और उस ब्रह्म से अपने जुड़ाव को महसूस करिए। कहने का मतलब ये है मेडिटेशन। कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आपका ये जो आज्ञा चक्र है, दोनों आँखों के बीच में भ्रकटी, इसे तीसरा नेत्र भी कहते हैं, यहाँ पर अपने ध्यान को केंद्रित करिए और यहाँ पर एक लौ जलती हुई देखिए। मन में चित्र महसूस करिए, धारणा करिए। इस प्रकार 15 से 20 मिनट आप बैठेंगे मौन, उसके बाद आप जल उठाइए, आपके आस-पास कोई जल रखा हो, जैसे आपने रात्रि के समय रखिए, एक लोटे में जल भर के, तो उस जल को उठाइए और उस जल को देखिए और उस जल को देखते हुए अपने मन में ये भाव लेकर आइए कि आपकी आज के दिन सारी इच्छा मनोकामनाएँ पूरी होंगी। आज का दिन आपका सबसे अच्छा दिन होगा। आज के दिन आप वो सब कुछ हासिल करेंगे जो आप करना चाहते हैं। जीवन का सबसे सफल दिन आज का दिन आपका होगा क्योंकि आज आप भगवान से जुड़ चुके हैं। आज आप ईश्वर से सीधे जुड़ चुके हैं। ईश्वर का आशीर्वाद आपको मिल चुका है और इस प्रकार अपने मन में सोचते हुए, उस जल को देखते हुए मन में इस मंत्र का उच्चारण भी करिए कम से कम 10 से 11 बार। ओम क्लीम, ओम क्लीम। इस प्रकार इस मंत्र का उच्चारण भी करिए और उसके बाद उस जल को आप पी जाइए। जब आप इस तरह से जल को एक्टिवेट करेंगे और पिएँगे और इस प्रकार से अपने स्वयं के ब्रह्म मुहूर्त का सही उपयोग करेंगे, सदुपयोग करेंगे, तो आप गजब की स्थिरता अपने मन में महसूस करेंगे। आपकी डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी स्ट्रांग हो जाएगी, आपका माइंडसेट स्ट्रांग हो जाएगा, आपको अच्छे-बुरे का ज्ञान होना शुरू हो जाएगा, कोई आपको ठग नहीं पाएगा, फ्रॉड कर नहीं पाएगा। लोग आपके सामने आएँगे और आप तुरंत उन्हें आइडेंटिफ़ाई कर पाएँगे कि ये इंसान अच्छा कार्य के लिए आ रहा है या धोखा देने के लिए आपके पास आ रहा है, यानी आपकी चेतना जागृत होने लगेगी। ये तो केवल शुरुआत मात्र है। जब आप ये करेंगे 10-15 दिन करेंगे, 2 दिन से कुछ नहीं होगा। 10-15 दिन आप ये करेंगे तो आपको स्वयं खुद बुद्धि इतनी जागृत होने लगेगी कि समझ में आने लगेगा कि अब इसके बाद क्या करना है। भगवान भी आपकी मदद करेंगे और आपके पास आपके गुरु भेजेंगे, आपके मार्गदर्शक भेजेंगे, आपको गाइड करने वाले आपके आस-पास आ जाएँगे और वो आपको गाइड करना शुरू कर देंगे। जैसे कि ध्रुव भगवान की तलाश में जंगल में भाग गया क्योंकि उसने पहला कदम उठाया और मन में भाव रखा, तो भगवान ने नारद जी को भेज दिया कि जाओ, इन्हें गाइड करो जाके, इनके गुरु बनो। ऐसे ही भगवान आपकी मदद के लिए भी किसी को भेज ही देंगे, ठीक है? ये नियम होता है। तो इस तरह से आप कार्य को शुरू करिए, सुबह की शुरुआत करिए, सर्वश्रेष्ठ शुरुआत है। हम देखते हैं लोग सुबह जागते ही चाय कॉफ़ी माँगने लगते हैं, पेपर पढ़ने लगते हैं, पेपर में उल्टी-सीधी खबरें आ रही हैं, दुनिया भर का भ्रष्टाचार दिख रहा है, नकारात्मक खबरें दिख रही हैं, युद्ध है, मार-काट है, ना जाने क्या-क्या है और जब ये सब से दिन की शुरुआत करोगे, तो फिर दिन भर यही दिखाई देगा। दिन भर यही झूठ, बेईमानी, फ़रेब और नकारात्मकता दिखाई देगी। यानी कि जैसा आप दिन की शुरुआत कर लोगे, अपने ब्रह्म मुहूर्त की शुरुआत करोगे, वैसा ही दिन भर आपको देखने को मिलेगा। इसे विज्ञान की भाषा में RAS कहते हैं, यानी रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। जैसी चीज़ें आप शुरुआत में दिन के देखते हैं, वैसी ही दिन भर चीज़ें आपको दिखती रहती हैं। तो दिन की शुरुआत बेहद पॉजिटिव, बेहद आध्यात्मिक करोगे, तो दिन भर बेहद पॉजिटिव रहोगे। वैसे ही लोग आपके पास आएँगे, वैसी ही चीज़ें आपको दिखेंगी, वैसा ही आपका जीवन बनेगा। ये बहुत बड़ा मंत्र है जो हमने आपको दे दिया है। अब सबसे बड़ी बात कि महामाई का एक दिव्य कलश स्थापित करिए। अगर आपको महामाई की कामना है, सुरक्षा की कामना है, जीवन में उन्नति चाहते हो। क्या करना है? ध्यान से सुनिए। एक
पीतल का लोटा लेना है, उसमें पीली सरसों पूरी भर देनी है ऊपर तक और उसके बीच में एक हल्दी की गोल गांठ अंदर दबा देनी है और उसके ऊपर आपको पीला कपड़ा रख देना है और उसके ऊपर आप एक नारियल रख दीजिए। एक पात्र रखिए जिसमें अन्न रखिए और उसके ऊपर एक नारियल पीली चुनरी लपेट कर और कलावा लपेट कर पूजन करके रख दीजिए। ये दिव्य कलश 9 के 9 दिन आप अपने पूजा घर में स्थापित करके रखिए। साथ ही साथ वहीं पर बैठकर माई का आरती चालीसा कवच पाठ करिए। मंत्र उच्चारण न करिए, मंत्र उच्चारण के लिए गुरु की आवश्यकता होती है। अगर करना ही है तो आप इस मंत्र का उच्चारण 15 से 20 मिनट जरूर करिए। मंत्र आपको वीडियो की स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ध्यान से सुनिए, हम आपको बोलकर भी बता देते हैं। ओम ह्लीम ऐं श्रीम क्लीम श्री बगलानने मम रिपुने नाशय नाशय ममेश्वर्याणि देहि देहि शीघ्रम मन वांछितम कार्य साधय साधय ह्लीम स्वाहा। इस मंत्र का उच्चारण आप करते रहिए। मां बगलामुखी की विशेष कृपा के आप पात्र बनेंगे। नियम संयम भी आप मानकर चलेंगे और जो हम आपको ये बताई है कि सुबह की शुरुआत कैसे करें, इसके साथ चलेंगे तो मां बगलामुखी की कृपा के पात्र बन जाएंगे। ये संतों का जीवन है। इसी प्रकार आध्यात्मिक लोग रहते हैं, इसी प्रकार जो साधक हैं वो रहते हैं। सुबह के समय मौन रहा जाता है, सुबह के समय बोला नहीं जाता है, व्याकुलता नहीं लाई जाती है, एकांत में रहा जाता है और उस समय को एक्टिवेट किया जाता है ताकि पूरा दिन आपको पॉजिटिविटी का फील आए। इस तरह से दिन की शुरुआत करेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें पॉजिटिव इस नवरात्रि के समय काल में ही मिल जाएंगी। जब नवरात्रि समाप्त हो जाए तो आप इस दिव्य कलश में जो सरसों है, जो हल्दी है, इसे जल विसर्जित कर दीजिए, बहते हुए जल में बहा दीजिए और कन्याओं को भोजन करा दीजिए। बस आपने, और ये नारियल जो है इसे भी विसर्जित ही करना है, ठीक है। बस इतना सा अब कर लीजिए, आपका कल्याण हो जाएगा। विशेष मार्गदर्शन चाहिए तो वीडियो में नंबर है, फोन कर लीजिए, उसके माध्यम से आपको सारी चीजें बता देंगे। अब यहाँ तक जो बातें हमने आपको बताई हैं वे सारी की सारी आपकी ग्रह गोचरों पर आधारित हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि कभी कभी ऐसा होता है कि जीवन में तंत्र मंत्र नकारात्मकता का प्रभाव बहुत अधिक बढ़ जाता है और जहाँ तक कुछ समझ नहीं आता कि वह क्या करे क्या ना करे। तो ऐसे में महामाई का यह महारक्षा कवच है, ब्रह्मास्त्र विद्या का महारक्षा कवच है। इस नवरात्रि के विशेष पर्व में इसे मंगा लीजिए। ये महारक्षा कवच आपकी हर प्रकार की निगेटिविटी से, नजर टोना टोटका तंत्र मंत्र से रक्षा करेगा, एक विशेष बालगा कवच बनाकर, ठीक है। पूरी तरह से जागृत है, अभिमंत्रित है। जिन लोगों ने इसे खरीदा है उनके बड़े ही पॉजिटिव रिव्यू हैं और बहुत ही खुश हैं लोग, और हमें भी बहुत खुशी होती है कि माई की कृपा सीधी उन तक पहुंच रही है। तो आप इसे भी खरीद सकते हैं। तो बस इन चीजों को जीवन में उतारिए और फिर देखिए कैसे कल्याण होता है। तो चलिए अब अपनी वाणी को हम यहीं विराम देते हैं। मन में यदि कोई प्रश्न उठे कि कुंडली आकलन कैसे कराना है, कुंडली नहीं तो क्या करें, या फिर महारक्षा कवच लेना है, या फिर महामाई के दिव्य अनुष्ठान में शामिल होना है, तो वीडियो में नंबर है, फोन कर लीजिए, आपको गाइड कर देंगे, ठीक है। चलिए प्रेम से बोलिए जय माई की, जय मां बगलामुखी। हमारे प्रिय और परम पूज्य आचार्य जी ने अपनी साधनाओं के अनुभवों पर आधारित शक्तिशाली उपाय और क्रियाओं के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को पूरी तरह से बदला है। आचार्य जी के द्वारा बताया गया हर एक उपाय इतना सटीक और कारगर होता है कि जो भी इसे पूरे भाव के साथ कर लेता है उसे साक्षात महामाई की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त हो जाती है। इसलिए निसंकोच इन उपायों को पूरे भाव के साथ करिए, आपका कल्याण होगा। जय माई की।